अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, ये इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है ये हर टाइप ऑफ सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो। ऑल टाइप ऑफ सेल में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और प्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ सेल एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कंबाइनली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, इसके बाहर की तरफ मौजूद होगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है प्रोटोप्लाज्म के बाहर। ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये लेयर जो है कुछ सेल्स में आउटर मोस्ट लेयर है और कुछ सेल्स में बीनीथ द सेल वॉल मौजूद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एनिमल सेल में मौजूद होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर के तौर पर मौजूद होती है और बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट और प्रोटिस्ट के अंदर ये बीनीथ द सेल वॉल मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कुछ सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं और कुछ में जिसमें सेल वॉल मौजूद होती है उनमें बीनीथ द सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल के अंदर की जानिब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही मौजूद होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कंबाइंड प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं और जो ऑर्गेनेलीज हैं वो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन उसको बाउंड करती हैं, उसको सराउंड करती है, उसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सारे जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और प्रोटोप्लाज्म के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं। नेक्स्ट जाते हैं जो मॉडल है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस टाइप की होती है, किस किस्म की होती है। तो मुख्तलिफ मॉडल पेश किए गए हैं इस हवाले से, लेकिन सबसे जो एक्सेप्टेबल मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करती है कि सेल मेम्ब्रेन की किस तरह ये बनी हुई है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह है। ये सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में इसको पेश किया। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं क्योंकि इसमें एक पार्ट जो है, जैसा कि इसमें लिपिड्स मौजूद होते हैं, वो फ्लूइड की तरह होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और मोज़ेक जो है इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है, जो प्रोटीन इसमें मौजूद है, वो मोज़ेक पैटर्न बनाते हैं, तो इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। जो लिपिड है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो ये जो रेड गोल गोल से स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इससे निकले हैं, तो ये हैं लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो ये लिपिड एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फ्लूइड की तरह, तो इसलिए इसको फ्लूइड कहते हैं। और जो प्रोटीन है इसमें ये इर्रेगुलर पैटर्न या मोज़ेक पैटर्न मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसको मोज़ेक कहते हैं और इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है, दो लिपिड लेयर से बनी है जिसमें प्रोटीन मोज़ेक पैटर्न में मौजूद है, इर्रेगुलर पैटर्न में मौजूद है, तो इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। और इसके मुताबिक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें फॉस्फोलिपिड जो है बाइलेयर, दो लेयर बनाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो ये एक लेयर है और एक दूसरा लेयर फॉस्फोलिपिड का है। यहाँ से ये इसका हेड है और ये टेल है, ये टेल और ये हेड। जो हेड है वो बाहर की तरफ होते हैं, जो फॉस्फोलिपिड के एक हेड होगा और एक टेल होगा। जो हेड है वो बाहर की तरफ होंगे, या तो साइटोप्लाज्म की तरफ या बाहर की तरफ, और जो टेल है वो बिटवीन द हेड्स होंगे। इस तरह नहीं कि यहाँ पे हेड है और इसके टेल है, यहाँ पे फिर हेड आएगा फिर यहाँ पे टेल आएगा, नहीं।
हेड जो है दोनों के वो बाहर की तरफ होंगे और अंदर इसके टेल होंगे। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें हेड और टेल, हेड होगा और टेल होगा। जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है हाइड्रोफोबिक है। अगर हम यहाँ पे देखें, एक जो फॉस्फोलिपिड का एक वो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अगर हम देखें कि जो राउंड से गोल मैंने यहाँ पे बनाया है ये हेड है इसका, और ये जो थ्रेड है इससे निकले हुए हैं इसको हम टेल कहते हैं। जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक, और टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है कि ये वाटर लविंग है, और टेल जो है हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर रिपेलेंट है, ये वाटर लविंग नहीं है। इसको हम याद इस तरह करेंगे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक को, कि हाइड्रोफिलिक में एल आता है और लव में भी एल आता है, और हाइड्रोफोबिक में एल नहीं आता तो ये वाटर लविंग नहीं है, और हाइड्रोफिलिक में एल आता है तो ये वाटर लविंग है। तो हेड जो है फॉस्फोलिपिड का जो हेड है ये वाटर लविंग है, इसके साथ वाटर अटैच होंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वाटर अटैच होंगे हेड के साथ। और टेल जो है ये वाटर को अलाउ नहीं करते, वाटर को अलाउ नहीं करते। तो फॉस्फोलिपिड जो है ये बाइलेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, यहाँ से एक मॉलिक्यूल और यहाँ से एक और फॉस्फोलिपिड लेयर, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों आपस में टेल्स जो है मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद है प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक प्रोटीन्स मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। कुछ प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और कुछ को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। जो एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर है उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। जो लिपिड लेयर के अंदर मौजूद होते हैं उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। जैसा कि यहाँ पे ये प्रोटीन बनाया है तो ये लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद है, लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद है, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, क्योंकि लिपिड बाइलेयर के अंदर ये मौजूद है। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन उन प्रोटीन को कहते हैं नॉट एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर, जैसे कि ये प्रोटीन है जो बिल्कुल लिपिड बाइलेयर जो है या लिपिड लेयर के बाहर की तरफ मौजूद है, उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन मौजूद होते हैं, कुछ होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, कुछ होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद होते हैं और एक्सट्रिंसिक बाहर की तरफ मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट जॉइंट करते हैं या तो लिपिड को या प्रोटीन्स को। जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो या तो जॉइंट होते हैं लिपिड के साथ, अटैचमेंट इसकी होती है या लिपिड के साथ या प्रोटीन के साथ। अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट है तो उसको हम कह देंगे ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर प्रोटीन के साथ अटैच है कार्बोहाइड्रेट तो हम इसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर प्रोटीन के साथ है ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड के साथ है तो ग्लाइकोलिपिड्स हम कहेंगे उसको। तो कार्बोहाइड्रेट जॉइंट करते, जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो ये प्रोटीन है, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और यहाँ पे लिपिड के साथ अटैच है कार्बोहाइड्रेट तो हम इसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स, हम इसको कहेंगे। तो अगर लिपिड के साथ अटैच हो तो ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, अगर प्रोटीन के साथ अटैच हो कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोप्रोटीन हम कहेंगे। और तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इसमें लिपिड बाइलेयर मौजूद होती हैं, इसमें प्रोटीन कुछ इंट्रिंसिक होते हैं कुछ एक्सट्रिंसिक होते हैं, और इसमें ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच है तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, और अगर लिपिड के साथ अटैच हो तो ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है? प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो बाहर का एनवायरनमेंट है और जो सेल का एनवायरनमेंट है, तो कंटेंट है सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो उसको सेपरेट करता है। जो सेल के अंदर जो चीज़ है उसको सेपरेट करते हैं बाहर एनवायरनमेंट से, और जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो असरअंदाज नहीं होने देता जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, तो दोनों को सेपरेट करता है। सेलेक्टिव परमिएबल कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल allow certain substances to pass through while restrict other।
ये सेलेक्टिव परमिएबल है। कुछ चीज़ों को ये अलाउ करते हैं और कुछ चीज़ों को ये डिसअलाउ करते हैं। कुछ चीज़ें प्रोटीन के ज़रिए से एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ से बाहर से सेल की तरफ और सेल से बाहर की तरफ चले जाते हैं। और कुछ जो है जो लिपिड सॉल्युबल चीज़ें हैं, जो मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल है, वो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर के ज़रिए से ये पास होती है। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल है, हर एक चीज़ इससे नहीं गुजर सकती। कोई बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट पास होगी, कोई बाय डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के ज़रिए भी पास होगी। प्रोटीन फॉर सेल रिकग्निशन एंड सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन, जो प्रोटीन है यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड है या ग्लाइकोप्रोटीन है, ये एक खास पैटर्न बनाते हैं जिसकी वजह से सेल रिकग्निशन होती है, सेल रिकॉग्नाइज करती हैं दूसरे सेल को, या कुछ स्टिमुलस है तो उसको जो मैसेज वो कलेक्ट करते हैं और सेल की तरफ भेजते हैं। वो मैसेज जो स्टिमुलस है बाहर की तरफ, वो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन उसको रिसीव करते हैं और मैसेज ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड द सेल। प्रोटीन फॉर सेल रिकग्निशन सिग्नल ट्रांसडक्शन ये हो गया। मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल आयन वाटर एंड न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होती है प्रोटीन के जरिए, चैनल जिसमें मौजूद होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है डिफ्यूजन के जरिए होती है, ऑस्मोसिस के जरिए होती है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो इसमें एटीपी लगती है, एटीपी एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, उसके ज़रिए से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो मॉलिक्यूल की रेगुलेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, या सब कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या हम इसको कहते हैं डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन भी हम इसको कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। थैंक यू।